सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक रिपोर्ट जारी हुई है। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान जो कि इस्लाम का किला है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पे क्या चल रहा है? खान साहब, क्या कहती है ये रिपोर्ट? देखिए, रिपोर्ट के अंदर यही उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन में मजीद आगे बढ़ गया है। मतलब पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। अब इसके लिए करप्शन पाकिस्तान में इस कदर ज्यादा है कि आपको किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। हर आंख या हर बंदा जिसका वास्ता पड़ता है किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर, वो ये जानता है कि बगैर लिए दिए कोई काम नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। पूरा सिस्टम जो है वो चाली करप्शन के ऊपर रहा है। आपने कोई काम करवाना है तो आप उसके लिए उसकी कीमत अदा करें, आपका वो काम हो जाएगा। नहीं तो उसमें 100 रुकावटें जो है वो खड़ी कर दी जाती हैं। ये एक अरसे से पाकिस्तान का कल्चर बन चुका हुआ है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफा हो रहा है। ना इसमें तहरीक इंसाफ कोई कमाल दिखा सकी और पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी क्यादतें तो खुद करप्ट है। तो इन्होंने करप्शन को क्या बेहतर करना था। इन तहरीक इंसाफ ने वोट इसी नाम पे लिए थे कि हम सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे, इस सिस्टम को बदल के रख देंगे। और लेकिन यह है कि उनके दौर में भी करप्शन में किसी किस्म की कमी नहीं आई, करप्शन मजीद बढ़ी है। इसके लिए जो सुबह सराद है खैबर पख्तूनख्वा, उसके मामले में अक्सर रिपोर्टें वगैरह पढ़ने को मिलती हैं, ये अक्सर बयानात सुनने को मिलते हैं कि भाई वहां पे किस कदर करप्शन है। और ये करप्शन पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है और इसको बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। और जो हमारा उलमा का तबका है, क्योंकि उनका ख्वाहिश यही है कि वो इक़्तिदार पर कब्जा करें, उनकी प्लान यही है कि उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा करना है, वोट की ताकत से नहीं तो फिर दरा धमका के अपनी स्ट्रीट पावर शो करके। इसलिए वो भी इस करप्शन के अंदर बराबर के शरीक है और वो चाहते हैं करप्शन बढ़े। अभी जो फजल रहमान ने 2 दिन पहले तख्त भाई मर्दान के अंदर जो तकरीर की है, उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। और वो कहता है कि हमने अपनी जदोजहद नहीं छोड़ी, सियासी जहाद के रास्ते पर कायम है। आज तक तो जहाद का रास्ता जो था दीन के मालिक वो होता। अब ये भी हो गया है कि जहाद के लिए सियासी जहाद भी का रास्ता भी इन्होंने इख्तियार करना शुरू कर दिया है। सियासी जहाद सिवाय इक़्तिदार पे कब्जे के और कोई नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अब सूबाई असम्बलियों से भी हम मुतारक से कानून जो है वो पास करवाएंगे। अगर सूबाई असम्बलियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उन्होंने वहां भी ऐसे कवानीन अपनी मर्जी के पास करवा लिए, अपनी धौंस चला ली, तो फिर तो पूरा मुल्क उनकी गिरफ्त में चला गया, सारा कानून ही। तो ये करप्शन एक स्कीम के तहत बढ़ाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, या जिसका अंदाजा शायद उलमा को तो सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, वो तो अपना दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम कोई ताकत रखते हैं, और उन्हें इसका अंदाजा नहीं है कि जो लोग इस करप्शन को जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के वफद अब आ रहे हैं और आके चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके डीप स्टडी कर रहे हैं आपको सिस्टम को, उनकी प्लानिंग क्या है। दुनिया में हजारों मुल्क है, बाकी जगह का भी आपने सुना कि आज तक इस तरह वर्ल्ड बैंक के वफद गए और उन्होंने वहां जाके मुतालियाती रिपोर्टें तैयार की हों। तो ये सब एक स्कीम के तहत हो रहा है और पाकिस्तान दिन ब दिन जो है उससे गिरद पर दुनिया का घेरा भी तंग हो रहा है। इसके अंदर हम खुद लोग जो है, हमारे उलमा और हमारा पाकिस्तान मुखालिफ तबका जो है वो इस घेरे को तंग करने में मावन साबित हो रहा है। खान साहब, 146वां नंबर आया पाकिस्तान का, दिन ब दिन इसमें तरक्की होती जा रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसकी वैल्यू ख़त्म होगी, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ख़त्म होगी, पाकिस्तान के लोगों की वैल्यू ख़त्म होगी। लेकिन जो परेशानी की बात है वो ये है कि उसके बावजूद हमारे सियासतदानों के जो दावे है, चाहे वो सियासी बयान ही है, मगर है तो गलत ना कि हम जिस तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम मुल्क को बदल देंगे, हम दुनिया को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुबारक साहब, सड़कें बनाना, गलियां पक्की करना, नालियां पक्की करना कोई तरक्की नहीं है। ये हर इंसान की बेसिक जरूरत है। यही आज तक हमारे सियासी हुक्मरान जो है वो करते रहे हैं। इससे ज्यादा उन्होंने क्या किया है? तरक्की वो है जो दुनिया हम जहां देखते हैं, मगरबी यूरोप के अंदर नीचे समुद्र के नीचे से अगलों ने रेल गुजार के दिखा दी 60 किलोमीटर की। गाटा टनल जाके देखें जो स्विट्जरलैंड और इटली के दरमियान बनी है 60 किलोमीटर की।
अभी कल 2 दिन पहले इफ्तिताह हुआ है जो हैम्बर्ग से फूड गार्डन जगह है, छोटी सी बंदरगाह, वहां से डेनमार्क जाने के लिए 45 मिनट की फेरी थी। उस 45 मिनट को भी उन्होंने खत्म करके नई ट्रैक बिछाया है, रेलवे का ट्रैक अलग बिछाया है और 2 ऑटोबानें अलग बिछाई है। 11 मील की टनल बनाई है समुद्र के नीचे 130 फुट की गहराई के ऊपर। खर्चा कितना आया है? 6.4 बिलियन पाउंड। ये होती है तरक्की। अब वही 45 मिनट का सफर जो है वो ट्रेन 7 मिनट में तय करेगी और कार जो है वो 10 मिनट में तय करेगी। स्कैंडिनेविया को यूरोपियन सेंट्रल यूरोप से मिलाने के लिए ये पैसा खर्च किया गया। ये होती है तरक्की। हम तो अभी बेसिक तरक्की क्या है, हम तो बेसिक जरूरियात जो है वही अपने आवाम की पूरी नहीं कर सके। हम दुनिया को ये नहीं समझा सके अपने आवाम को कि भाई मुल्क के अंदर अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो वसाइल के मुताबिक आबादी बढ़नी चाहिए। अगर वसाइल के मुताबिक आबादी नहीं बढ़ेगी तो मुल्क की तरक्की जो है वो रुकी रहेगी, हम मुसीबतों का शिकार रहेंगे। हम तो ये बावर करवा नहीं सके। हाँ साहब, ये तरक्की जी। यहाँ पे एक सवाल है, मैंने वो देखा है, एक ग्रीन सड़क बनाई है बाइक के लिए मरियम ने और अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, किसी को रेडी लगवा दी, उसकी दुकान करा के तो उसकी रेडी पे भी अपनी तस्वीर लगा दी है। ये जो टनल बना है जो अभी आपने बताया, या जितने भी यहाँ तरक्कियाती काम, वहां भी तस्वीरें लगती हैं लोगों की जो वजीर आजम होते हैं। वो किसी को ना कोई उसका इफ्तिताह करने के लिए जाता है और ना वो कोई तख्ती लगती है कि जी फलाने के दौरे हुकूमत में ये चीज बन गई। जिस दिन चीज मुकम्मल हुई उसको खोल दिया जाता है, उस पर काम शुरू हो जाता है, उसी वक्त उसकी सर्च शुरू हो जाती है। ये हमारा ही कल्चर है कि जगह जगह पे जो जरा सी चीज करवाओ उसको ऊपर अपना पट्टी लगा दो और बाद में उसी तख्ती के ऊपर जो है वो लोग अपना इश्तिहार चिपका के चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। हाँ सर, ये जो जुल्म हुआ है, मैं कल देख रहा था कि लोगों की दुकानें कराई गई, कहते हैं कि 1947 से भी दुकानें थी और अब उनको रेहड़ियां दी गई हैं। एक बंदे की 4 दुकानें थी, वो गिरा दी गई, उसको एक रेहड़ी पकड़ा के उस पे मरियम की तस्वीर लगी हुई और इससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। तो इसका कोई मुतबादल करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट? देखें, हमारा हर काम जो है वो प्लानिंग के बगैर होता है। यहाँ हर काम मगरबी यूरोप में प्लानिंग के साथ होता है। जो चीजें उन्होंने यहाँ पर करनी होती हैं उसका साल पहले अनाउंस हो जाता है कि अगले साल ये किया जाएगा। जो रास्ता भी बंद होता है उसके ऊपर भी पहले बोर्ड लग जाता है कि फलानी तारीख से फलानी तारीख तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा, यहाँ आपको डिस्टर्बेंस होगी। हमारे यहाँ जो है एकदम सुबह उठो तो वो बागा लेके आ जाते हैं और दुकानें भी गिरा देते हैं, रेडियो वालों को भी उठा देते हैं। ये काम भी किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ये सही बात है कि इसकी जरूरत थी, लेकिन इसके लिए बाकायदा कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए थी और प्लानिंग के तहत पहले उन लोगों को मुतबादिल जगह मुहैया की जाती कि भाई आपको हम यहाँ से उठा के फलानी जगह को बाजार बना के देते या कोई मार्केट बना के देते, वहां शिफ्ट करते। जगह तो अपनी खाली करवा ली, लेकिन आप ये देखेंगे कि महीना नहीं गुजरेगा कि यही सड़कें उन्हीं मोटरसाइकिलों से उन्हीं रेडियो से भरी भी होंगी। जो बेचारे पहले थे उनका कारोबार डिस्टर्ब हो गया, अपने लोग आ जाएंगे वहां पे, इसलिए कि सिस्टम कोई नहीं है जी। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कमीशन भी बनाना चाहता है तो आपस में उनके इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, तो इसके क्या नताइज दुनिया भी देख रही है, या पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान को कोई उसका फायदा होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जब तक इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला चलते रहेंगे। सियासतदानों की सियासत, किसी ना किसी तरीके से सियासतदान उसमें एंटर होते हैं अदलिया के निजाम में, अदलिया के सिस्टम में के अंदर, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ जो है वो पैदा होती है। अब भी जो कुछ हुआ है वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ले जाके अपनी मर्जी की तरमीमें करके उसको हाथ जकड़े हैं तमाम जजेस के, उनको महदूद किया है उनकी पावर को, उनको ये बावर करवाया है कि भाई तुम्हारी तरक्की हमारे मरहून मेहनत है। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता जिस किस्म का अदलिया के अंदर अब मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ तो हमेशा से रही है, लेकिन अब तो खुलम खुला मुदाखलत जो है वो बढ़ गई है। जिस तरह के जस्टिस फराज डोगर को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर बनाया गया है, वो साफ बात, ओपनली बात है, इसके ऊपर यकीनन जज जो है वो बोल रहे हैं और वो हक पर हैं जो जज इसके खिलाफ बात कर रहे हैं।
जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने का ताल्लुक है, कल का फैसला जो है उसके अंदर ज्यादातर जजेस उन्होंने वही लिए हैं जो सीनियर थे, अपने अपने सूबे के चीफ जस्टिस थे या अपने सूबे के अंदर सीनियर जज थे। पंजाब से इनको गड़बड़ की तवक्को थी, पंजाब का फैसला उन्होंने पंजाब से भी किसी को नहीं लिया, इसलिए वो फैसला वहां रुक गया हुआ है। लेकिन बहरहाल जुडिशियल कमीशन के इजलास का बाइकआउट करना, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना जिसके अंदर जजेस, सीनियर जजेस भी बाइकआउट करें या जो सियासी नुमाइंदान बैठे वो भी उसकी बाइकआउट करें, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। होना ऐसा ही चाहिए कि जो भी अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट हो वो 100% एक मुतफ़िका फैसले के साथ होनी चाहिए। उस मुतफ़िका फैसले को जो है तब पहुंचना चाहिए जुडिशियल कमीशन को, तब तो बात है, वरना ये झगड़ा या ये जिसे कहना चाहिए इसके ऊपर सवालात जो है वो हमेशा उठते रहेंगे। हाँ साहब, फायज ईसा का एक बयान भी इंग्लैंड से जारी हुआ है कि हम ऊपर से जो फैसले आते हैं उसी के मुताबिक हमें करने पड़ते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। तो जज जो मर्जी करते हैं, अभी जिस तरह आपने कहा वो आज़ादी से फैसले नहीं करेंगे तो क्या फायदा इन जजों का? देखिए, मैंने उसका फायज ईसा का बयान नहीं पढ़ा, मैं सफर में हूँ तो पूरी तरह तो मैं हमारा खबरों तक अप्रोच नहीं है, लेकिन अगर जस्टिस फायज ईसा जैसा बंदा भी ये बात करता है तो उसको ये बात करने से पहले उसको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए थी। जब उसके ऊपर प्रेशर आया था हुकूमत का किसी का, तो उसको उसी वक्त वो सीट छोड़ के आ जानी चाहिए थी। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये जो अभी बताया हैम्बर्ग से जो मैं भी उस शिप पे गया हूँ 45 मिनट का, पुट गार्डन, वो जो डेनमार्क, और 45 मिनट में वो मेरा शिप पहुंच जाता था। अभी मैंने शायद डिनर का टाइम था, खाना शुरू भी नहीं किया तो जनाब शिप वहाँ पे पहुंच गया। अब वो शिप की जो सर्विस थी वो ख़त्म कर दी गई। जिस तरह अभी खान साहब ने बताया, तरक्की याफ्ता ममालिक इस तरह तरक्की करते, हमारी तरह नहीं कि गटर का ढकना लगा तो वहाँ पे अपनी तस्वीर लगा दी, कोई पुल बनाया, किसी को रेहड़ी थी, और अपनी तरह से नंबर गेम चल रही है। लेकिन जो रिपोर्ट जारी हुई है 146वां नंबर बददियानती में पाकिस्तान का, IMF वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या इसका रद्द-ए-अमल देंगे, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।